नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिला, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हारून अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं ग्रीन फ्लैग न्यूज़। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुर्शिदाबाद, जो कि साबका फिरदौस सिनेमा कहलाता है, राजगढ़ एमयू कॉलेज के पास। जी नाज़रीन, यहाँ पे आज सूफ़ी मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन साहब, जो कि इनका सुल्तानुल ज़ाकिरीन, जिनका मज़ार यहाँ पे पीछे आप हमारा कैमरामैन दिखा सकता है, इनका मज़ार है। और यहाँ पे आज इनका उर्स मुनक़िद हुआ है, जो कि दूर दराज से पूरे पंजाब से यहाँ पे सिलसिला नक्शबंदिया से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ हैं। जी नाज़रीन, इनका उर्स जो है हर साल बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है और यहाँ पे लोग जोक दर जोक शिरकत करते हैं। ये ज़िक्र, ये जो उर्स पाक है, ये ऐसा उर्स पाक है कि जिसमें आपने हर तरह के उर्स देखे होंगे, जहाँ पे ढोल ढमक्के भी बजते हैं, या जहाँ पे और तरह भी, बल्कि ऐसे कई मज़ारात हैं जहाँ पे लोग जो है ना चर्स वगैरह भी पीते हैं, बुरे बुरे काम करते हैं। लेकिन ये ऐसा ज़िक्र है जहाँ पे सिवाय अल्लाह के ज़िक्र के कोई और आपको मुर्शिदाबाद। जी नाज़रीन, ये मुर्शिदाबाद साबका फिरदौस सिनेमा है। यहाँ पे सूफ़ी अल्ताफ़ हुसैन नक्शबंदी साहब का जो यहाँ पे मज़ार है वो बड़ी अपनी आबो ताब में है और यहाँ पे आज इनका सालाना उर्स के मौका पर दूर दराज से पूरे पंजाब से जो हैं लोग यहाँ पे आए हैं, हाज़िर हुए हैं इनके, बल्कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आए हैं उर्स पाक में शिरकत करने। हमारे साथ यहाँ पे सूफ़ी खालिद महमूद साहब नक्शबंदी मौजूद हैं, ये पीर साहब हैं और ये सरबरस्ती कर रहे हैं इस
महफिल की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह की ज़ात का एहसान अज़ीम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुबारक हो ये उर्स पाक की सबसे पहले आपको। खैर मुबारक सर जी। ये बताएंगे ये कब से उर्स हो रहा है और किस तारीख को होता है हर साल? ये 27वां साल उर्स पाक है इसी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह। 27। हाँ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये जो दूर दराज से लोग आते हैं, ये यहाँ पे आप जिक्र की महफिल करते हैं, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये सिलसिला नक्शबंदियों का एक ऐसा उर्स होता है जहाँ पे ना कोई ढोल होता है, ना कोई धमक्का और ना ही किसी किस्म की कोई सिगरेट नोशी वगैरह होती है। तो सर इसमें ये क्या दावत है और दावत फ़िक्र है? ये बहुत बड़ी मेरे मुर्शिदाने की इनकी तरफ से कई केवल उसका ख्वाजा सूफी नवाबुद्दीन साहब, कईयों में पंजा ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब रहमतुल्लाह ताला ने ये दावत हक फ़कीर के वालिद मोहतरम सुल्तानुल ज़ाकिरीन अलहाज पीर ख्वाजा मोहम्मद अल्ताफ़ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को दी आपने कबूल फरमा के, और आपने मेरे मुर्शिदाने की ने शफ़क़त फरमाई और उनको अपना अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने मिल के खलीफा नामज़द किया, अपना जो बौर दस्ता उनको पहनाया। उन्होंने कहा कि जो दावत तबलीग दावत हक दीन की दावत आपको दे रहे हैं हम, इसको आपने जिस मकाम तक आपने हमको पहुँचा, हमने आपको जिस मकाम तक पहुँचा दिया है, ये हमने आपको फिल्ला ये एजाज़ बख्श है कि जो हमारे पास था हमने आपको अल्लाह वास्ते दिया और इसको आपने अल्लाह वास्ते आखिरी सांसों तक बांटना है। जिनका मज़ार ये यहाँ फिरदौस सनमा होता था। सारी दुनिया जानती है कि इस जगह पे ये जामे मस्जिद अल मसूम मेरे मुश्ताक़ पाक के नाम से अब्बा जी ने बनाई। सुल्तान मोहम्मद अल्ताफ़ रहमतुल्लाह ने जामे मस्जिद अल मसूम अल मरूफ अल्लाह वली मस्जिद ये फैज़ सैनमा गिरा के वो खरीद के जगह वहाँ पर आपने मस्जिद बनाई और अल्लाह वली मस्जिद जो मशहूर है पूरे इलाके में, और साथ ही अपने अपनी कब्र के लिए अलहदा जगह ली और अपने बच्चों के लिए इधर घर साथ लिए वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका मज़ार पुरनवार अल्लाह दरबार अल्लाह और अल्लाह मस्जिद के नाम से ये मशहूर है, और यहाँ से फैज़ान अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में बल्कि अल्लाह ताला से और क़यामत से पूरी दुनिया यहाँ से मुस्तफ़ीद होती है और होती आ रही है। ये जितने भी 2-2.5 तादाद में आए हैं ये मेरी मुर्शिदाने कीम का फैज़ान है, और सुल्तानुल ज़ाकिरीन ने अपना जो कुछ था फिर वो फ़कीर को अता किया अपने पर्दाफाश पहले मेरे मुश्ताक़ कईयों ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब, क्योंकि ये मेरी मुश्ताक़ ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब रहमतुल्लाह ताला सारी ज़िंदगी ये उर्से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम से मनाते रहे। आप फरमाते थे कि अपने बुज़ुर्गों के उस अपने वालदा की तो बंदा बनाता है वो तो आसान है, लेकिन ये असल उर्स जो है, असल शादी, असल हयात जो है वो हजूर नबी की हयात मुतारा के आप हाजिर नाज़र है, उनकी वजह से ही ये बाकी सारे औलिया जिंदा है। पर्दा फरमाने के बाद ये इंतकाल करते हैं, एक जहान से दूसरे जहान मुंतकिल होते हैं। वो अल्लाह कहता है मेरे यहाँ से खाते भी हैं पीते, तो ये सदका हजूर का है। तो मेरे मुश्ताक़ फरमा कहते थे कि असल उर्स पाक असल शादी है, असल ये हुजूर नबी की साल का है, उनके उर्स में ही सारे बुजुर्गों के उर्स आ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल भी तकरीबन महीना काल शुरू हो गया ही हुआ है जी। आज 30 है लेकिन हाँ कल से इंशाअल्लाह, तो ये उनकी आमद मुबारक के लिए, रबीउल अव्वल की आमद के लिए। और ये मेरे मुश्ताक़ कीम का उर्स जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हर साल मनाया जाता है। मेरे मुश्ताक़ उर्स हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मना करते थे, और मेरे हम फ़कीर के अभी ये पीछे लिखा हुआ है, इसकी भी आप ज़ियारत करें कि अल्लाह का घर की फ़ोटो है मस्जिद नबी शरीफ की, और दरमियान उर्स हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व यौम सय्यद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और इसी में मेरे मुश्ताक़ कीम का उसके बिलाल सरकार मेरे मुश्ताक़ कयूम मोहम्मद मासूम साहब रहमतुल्लाह अलैह वालिद मोहतरम सुल्तानुल औलिया ताजदार तकिया जरी ज़रमतहा की ख्वाजा सूफी नवाबुद्दीन साहब, जिनकी उम्र पूरे पैदाइश भी 12 रबीउल अव्वल को और वफ़ात भी आपने अपनी इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर जब पर्दा फरमाया तो 63 साल की, पूरी 63 साल की उम्र में, और 12 रबीउल अव्वल का ही दिन था, और 12 रबीउल अव्वल था उस दिन, और पीर का ही दिन था। मेरे क़िबला आलम सरकार ख्वाजा सूफी नवाबुद्दीन साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उनका मेरे मुश्ताक़ ख्वाजा मोहम्मद उनका भी उर्स है, और मेरे मुश्ताक़ ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब रहमतुल्लाह ताला जिनका फ़कीर सन 1962 से ग़ुलाम है अब्बा जी हजूर ने, क्योंकि बड़े पीर साहब ने केवल सरकार ने बैत बंद कर दी हुई थी, आप की सेहत इजाज़त नहीं दी सफ़र की, तो आपने दरबार में खारिया मोरी शरीफ में वहीं पर क्या फरमाते थे मेरे वालिद मोहतरम जो कि केवल सरकार के भी मुरीद थे और ख्वाजा हजूर के भी, इन दोनों हस्तियों ने जहाँ पर मेरे मुश्ताक़ केवल सरकार ने फरमाया कि जहाँ फ़कीर की रूहानियत में इंतहा है
अपने पर्दा होने से पहले फरमाया जहाँ फ़कीर की रूहानियत में इंतहा, उस वक़्त के औलिया हज़रत आपसे दरसे तरीक़त लेने जाया करते, इसलिए आपको सुल्तानुल औलिया कहा जाता है। और वो अपने जब आपने फरमाया कि जहाँ फ़कीर की रूहानियत से इंतहा है, वहाँ से मेरे अजीज़ी ख्वाजा मोहम्मद मासूम की इब्तदा है। इनका अरूज एक ज़माना देखेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क़िबला सरकार 1965 में पर्दा फरमाया और मेरे मुश्तबा ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब का अरूज फिर सारी कायनात ने देखा। आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम आपको कहा जाता है, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहाँ मेरे कईयों पंजों ने इस्लाम की तबलीग नहीं की। कमो बेश 55,000 से ज़्यादा काफिरों आपने कलमा पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह अपने दस्तक पर। और इसकी ताईद उलमाए देवबंद मौलाना तारिक जमील साहब 35 का अमीर जो वो जाया करते थे उससे पाक बोरी थी वहाँ पर बाकायदा हर साल। और ये मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफी जो गाल में पर्दा हुआ गया जामिया अशरफी का बनी, वो मेरे कईयों पंजों से जब से बाहर मुलाकात हुई खसूस तौर टाइम के हर और बड़े मौके पे उर्से पाक में मौजूद हुआ करते थे। तो मेरे मुशीबा भाई मोहम्मद मासूम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने और मेरे वालिद मोहतर ने फ़कीर ये वालिद मोहतर को अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ हासिल है कि दोनों हस्तियों ने अपना जुब्बा और दरदार क़िबला सरकार ने उतार के खुद उनको अपना नया बनाया पेश नहीं किया, अपना सर से उतार के अपना बड़ी महफिल में जो अपनी जुब्बा अपना दस्तार पहनाया और कहा जो को हमारे पास हमने आपको फिल्ला अल्लाह वास्ते अदा किया और ये हम आपको अल्लाह वास्ते अल्लाह वास्ते आपने आखिरी सांस तक आगे बढ़ना है। मेरे को यूँ खाली मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह 93 में 1993 में 3 नवंबर 1993 पर्दा फरमाया। और फिर मेरे कईयों पंजम उस वक्त बड़े थे जब उन्होंने क़िबला सरकार के हुक्म आपने कहा कि जो मेरा है मेरी हयात में ही क़िबला से मेरे कईयों ख्वाजा मोहम्मद मासूम का हो जाए, जो मेरे कईयों ख्वाजा मोहम्मद मासूम का नहीं वो मेरा नहीं। आपने उसी मेरे सरकार क़िबला सरकार के बैठ थे, लेकिन आपके इस हुक्म के बाद सबसे पहले उठ के मेरे वालिद मोहतर कईयों पंजा ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब के बैठ था कि जबकि मेरे कईयों पंजा ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब मेरे वालिद मोहतर से 14 साल से छोटे थे। लेकिन उन दोनों हस्तियों ने फिर आपको इजाज़त खिलाफत सरफराज फरमाया। फिर मेरे वालिद मोहतर सन 2000 में पर्दा फरमाया, अक्टूबर 2000 में 19 और 20 अक्टूबर की दरमियानी रात जुमे का दिन दाता हजूर हर जुमा वाफिर हुआ करती थी जुमे के फ़ौरन बाद दायम रामदे में अब्बा जी के साल हर साल। और वहीं पर फिर आपका जनाजा अल्लामा मकसूद साहब ने बनाया। मेरे वालिद मोहतर अपने हयात मुबारका में जो फ़कीर को अता किया। और ये सिलसिला जो है अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर के 700 तक के बाद भी ये फ़कीर के साहबज़ादा है साहबज़ादा मोहम्मद सईद बेटा नक्शबंदी मुजद्दिद मासूमी अल्ताफ़ी, ये इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला अल्लाह की रहमत से चलता जाएगा। अच्छा सर, एक सवाल मुझे यहाँ करना नहीं चाहिए लेकिन ये ज़रूरत वक्त है और ये ज़रूरत वक्त में एक सूफ़ी बुज़ुर्ग या वक़्त के आलिम को इस सवाल को उठाना चाहिए, चूँकि गौसुल आज़म भी उठाते रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ ने भी उठाया, मुजद्दिद अल्फ़सानी ने भी उठाया, अहमद बिन हम्बल ने भी उठाया। जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की वो इस वक्त महंगाई में पूरी तरह डूब चुकी हुई है। मैं ये नहीं कहता कि आप कि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को टारगेट करूँ, सिर्फ ये है कि आप ये बताएँ कि इस वक्त हुकूमत को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस महंगाई के ऊपर, जो इस वक्त महंगाई बिल्कुल जिसका जिन बेकाबू हुआ है। महंगाई की बात नहीं है, महंगाई की बात फ़कीर नहीं करेगा क्योंकि ये इसमें किसी इस स्टेज पे मेरे क़िबला सरकार मेरे कईयों पंजों कभी भी कोई सियासत की बात नहीं हुई कभी भी। हालांकि बड़े बड़े सदर वज़ीर सब मेरे मुश्तबा के पास हाजिर होते हैं, उनको बुलाते रहे नहीं फ़कीर का ये मसला है के पास जिसने आना है वही आएगा। और हम लेकिन पैगाम ये है कि हाँ दुआ हमेशा से है फ़कीर की कि अल्लाह तबारक तआला अपने महबूब पाक के कदमों की ख़ैर मेरे मुश्तान की कर सका मुल्क पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और इसमें अल्लाह ताला निज़ाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान में नाफिज़ नाराज फरमाए। ऐसे अल्लाह ताला गैब के ख़जानों से ऐसे दरवेश कलंदर अल्लाह ताला बंदे अता फरमाए। लेकिन उससे पहले ये कब होगा जब अक्सरियत जो है वो अहलुल्लाह के दामन से अपने दामन को वाबस्ता कर लेगी। क्या बात है। जब तक ये बात नहीं होगी तब तक हमारी असम्बलियों में अल्लाह का जिक्र नहीं होगा। जब तक हमारी असम्बलियों में और बड़ी असम्बलियों में भी जब तक अल्लाह का जिक्र करने वालों की अक्सरियत नहीं हो जाएगी, लोग दीन के पैगाम को जब तक नहीं समझेंगे, ये महंगाई कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। सही। ये हर बंदा आएगा, हर बंदा ऐसे ही करता है। ये जब तक बंदे को ये एहसास नहीं हो जाएगा कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा रब है, मेरे रब का रसूल है, अक्सरियत बेनवाज है मुसलमान होने के बावजूद, और ये सबसे बड़ा गुनाह है। सही समझे। इसके लिए इसका फ़र्क इतना ही कह सकता है कि अल्लाह ताला अपने महबूब पाक का सदका हमें ऐसे कलंदर दरवेश हुक्मरान अता फरमाए, अपने जल्द अज जल्द जो मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का निफास जल्द अज जल्द करें
और कम अज़ कम नमाज पंजगाना को और तमाम अहम जो मसाइल हैं जिसके ऊपर तमाम उलमा का मुतफ़िक़ा है, मसला है, मसाइल हैं, उनको हल मुतफ़िक़ा है उसके ऊपर, उनको तो कम से कम नाफिज़ बाकायदा तौर पर किया जाना चाहिए। जब बुराई इस तरीके से माशरे में फैल जाती है तो वो फिर इस तरीके से नहीं, वो ऊपर से हुकूमती लेवल से दूर होते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सूफ़ी खालिद महमूद साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना था कि ये उर्स पाक जो है आज 27 साल का से ये यहाँ पे मुनक़िद हो रहा है और ये सादत है इनकी। मुझे मेरी ये खुशकिस्मती है कि किबला साहब का मुझे इंटरव्यू करने का शर्फ हासिल हुआ और मैंने अपनी ज़िंदगी में सूफ़ी अल्ताफ़ सैन की ज़ियारत की, उनकी कदम बोसी की और आज मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं इनके बुज़ुर्गों का जो व्यू है वो आप तक वो पहुँचा रहा हूँ। कैमरामैन मुनीब शाह के साथ हारून अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।